तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट टूल को। ये आप जैसे कि देख सकते हैं ना यहाँ पे टेक्स्ट टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है F8। इसी को हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये पहला है और ये दूसरा है। इसको किस तरीके से किस किस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट टूल पिछली वीडियोस के अंदर यूज़ किया था। तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल यहाँ से टेक्स्ट टूल लीजिए और सिंपल पेज पे कहीं भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या होता था, कर्सर आ जाता था इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते थे और वो टाइप हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ये एक तरीके का जो टेक्स्ट होता है, वन टाइप टेक्स्ट, उसको अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे दो तरीके के इसमें टेक्स्ट भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस पर कर्सर ओवर करता हूँ, माउस यहाँ पे ओवर करता हूँ, तो इसके नीचे देखेंगे ना तो लिखा हुआ है ऐड एन एडिट पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं आपके वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? पहला आर्टिस्टिक टेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट। अब ये जो पहला वाला है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट, वो किसे कहते हैं? वो इसे कहते हैं जो अभी हमने यहाँ पे सिंपल क्लिक करके किया ना, इसी को कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ टेक्स्ट टूल लेता हूँ और सिंपल क्लिक करके कुछ भी लिखने लग जाता हूँ तो ये आपका कौन सा टेक्स्ट कहलाएगा? आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल, मतलब एक तरीके से कहलाएगा, ओके। और जो दूसरा है ये पैराग्राफ वाला जिसमें बॉक्स बन के आया है, इसको हम कहेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट। अब ये कैसे बनता है जरा उसको देखिए। सिंपल माउस का बटन दबाए हुए आप इस तरीके से इसी टूल से ऐसे आप बॉक्स बना सकते हैं जितने एरिया में आपको लिखना है। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं इस तरीके से टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको? दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, पहला कौन सा है? आर्टिस्टिक टेक्स्ट, और दूसरा कौन सा है आपका? पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अब चलिए ये सीखते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारे चीज़ों को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ओके। और एक एक करके इस पे हम इसकी एडिटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल वाला है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? तो सबसे पहला चेंजेस मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आप इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे जिस कलर पे भी, तो देखिए उस कलर की यहाँ पे आउटलाइन लग जाएगी। जैसे कि देखिए ब्लू कलर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, तो यहाँ पे ब्लू कलर की आउटलाइन इसके अंदर लग चुकी है। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूँ, देखिए ग्रीन कलर की आउटलाइन इस टेक्स्ट में लग गई है, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कुछ भी जो फॉर्मेट वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया तो देखो ये इस स्टाइल में चेंज हो गया। फ़ॉन्ट आप यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये कॉपर ले लूँगा तो कॉपर टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, फ़ॉन्ट में आ जाएगा, ओके। यहाँ से आप इसका जो साइज़ वगैरह है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल किया, ठीक है। यहाँ पीटी लिखा है, पीटी का मतलब होता है पॉइंट, पिक्सल नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट दी हुई है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200 से ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहें ना तो यहाँ पे खुद से ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करके 200 को बैक स्पेस से हटा करके मैं 500 लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए 500 पॉइंट के अंदर ये टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी इसे ऐसे छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका वही है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जैसे कि ना जो मैंने ये कॉपर ब्लैक फ़ॉन्ट लिया है इसके अंदर बोल्ड और इटैलिक सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों डिसेबल हो रखे हैं। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट कैलिब्री कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोल्ड भी सपोर्ट करता है कैलिब्री के अंदर, इटैलिक भी और अंडरलाइन भी। तो देखिए मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। इटैलिक क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा, और अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक सिंपल सी अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड में वो दे रखा है अलाइनमेंट है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, फोर्स, जस्टिफाई, जस्टिफाई। तो ये सब जो है ये ना आपका इसके अंदर सही से काम नहीं करेगा, ये पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर आपका सही से काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह भी दिया हुआ है, ये सब कुछ आपका आपका पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर काम करेगा, ठीक है।
लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल टी। ओके, टेक्स्ट एडिट करने की है, यहाँ पे याद रखिएगा। जो ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी शॉर्टकट की F8 है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की क्या है, F8। ठीक है, और टेक्स्ट को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल टी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो साइड में ना यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड टूल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, कुछ टूल्स तो यही वाले हैं जो यहाँ पे ऊपर दिए हुए थे, वही यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे, जैसे कि यही फॉन्ट वगैरह चेंज करने वाला टूल। ठीक है, ये साइज़ वगैरह बढ़ाने और घटाने वाला टूल है। ठीक है, यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने वाला टूल है। तो ये सब तो हमने यहीं से कर लिया था ऊपर से। ठीक है, अब देखो एक ये वाला टूल आपको दिख रहा होगा जिसमें ये A/V लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन सा टूल है, ये रेंज कर्निंग टूल है। ठीक है, रेंज कर्निंग क्या करता है, आपका सिंपल टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है ना, वर्ड मतलब लेटर स्पेसिंग, उसको कम और ज़्यादा करने का काम करता है। ठीक है, अभी ये इस पे तो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सीधा आपका पैराग्राफ पे वर्क करेगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। बाकी ये देख लो, ये क्या है, यूनिफॉर्म फिल आपका सिंपल। यहाँ से क्लिक करके आप टेक्स्ट वगैरह का जो कलर होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको बेनिफिट मिलता है, यहाँ से यूनिफॉर्म फिल सेलेक्ट हो रखा है ना, आप चाहें तो इसके अंदर 2 कलर पैटर्न फिल कर सकते हो, फाउंटेन फिल कर सकते हो। ठीक है, फाउंटेन फिल पे क्लिक करके 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से एडिट फिल आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप जो कलर चाहें वो यहाँ से ऐसे चूज़ करके कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ओके कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है नो फिल। नो फिल क्या है, यहाँ पे देखो नो फिल में क्या हो रखा है, एक्चुअली ये बैकग्राउंड फिल है आपका। देखो लिखा है ना टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, अभी इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या हो रखा है, वाइट हो रखा है। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा करूँ, तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म फिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट हो रखा है, मैं ब्लैक की जगह कोई और सेलेक्ट कर लूँगा तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने यूनिफॉर्म फिल सेलेक्ट किया। यूनिफॉर्म फिल का मतलब यही होता है कि एक सॉलिड कलर। ठीक है, बाकी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फाउंटेन फिल, 2 कलर पैटर्न। 2 कलर पैटर्न में आपको जैसे पता है ये पैटर्न्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ से आप पैटर्न्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। टेक्सचर फिल क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल क्या होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर फिल कर पा रहे हैं ना टेक्स्ट के, तो यहाँ से अगर मैं नो फिल कर दूंगा तो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नो फिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर टेक्सचर फिल कर दूंगा तो मेरे टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से टेक्सचर जो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और डायरेक्टली F11 प्रेस करके भी इसके अंदर फिल वगैरह कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, ये आपका टेक्स्ट आउटलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आउटलाइन की विड्थ यहाँ पे बढ़ा और घटा सकता हूँ। जैसे 0.2 mm कर दूंगा तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ 3 mm, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उसका विड्थ यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और इसका कलर वगैरह यहाँ से सिंपल चेंज कर सकते हो जो आप कलर करना चाहो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 mm कर देता हूँ, अच्छा दिख रहा है ये टेक्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड सारे टूल हैं, तो ये सब आपके पैराग्राफ के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रेम दिया हुआ है। अब ये फ्रेम क्या है जरा देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ। सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर करूँगा तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट का एक तरीके फ्रेम है ना, बैकग्राउंड, उसका कलर यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। ये आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, फिलहाल इसको हम नन ही सेट कर देते हैं, यहाँ से अनफिल हो जाता है। ओके, ठीक है, बाकी यहाँ पे आप कॉलम में कितने कॉलम में टेक्स्ट चाहते हो वो है, सारी चीज़ें अभी करेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर। तो जितनी एडिटिंग की जा सकती थी वो सारी एडिटिंग मैंने आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर दिखा दी है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, या फिर Ctrl Z कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, इसको ऊपर रहने देते हैं। ओके, और नीचे हम अपना पैराग्राफ टेक्स्ट को राइट कर लेंगे। तो सिंपल टेक्स्ट टूल लेंगे और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए ऐसे हम पैराग्राफ वाला एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। ठीक है, अब चलिए हम इसको एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के लिए सिंपल यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपर ब्लैक ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो देखो ये चेंज नहीं हुआ यहाँ से टेक्स्ट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ से इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एरियल मैंने कर दिया, या फिर एरियल राउंडेड एम्प्टी। ठीक है, तो ये सारे आप इस तरीके से
चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जैसे कि आपको पता है आप बढ़ा सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट लिया उसके अंदर शायद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप नहीं कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते हो, इस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कैलिबरी ले लूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो नॉर्मल इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ठीक है। बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे जो ये वाला आपका ऑप्शन था ना, जो एक्सपर्ट सॉरी रेंज क्रिकिंग का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे अब ओपन हो चुका है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, यहाँ देखिएगा इनके बीच का गैप यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ये देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए जो आपके लेटर्स हैं, देखो जैसे लॉरियम इप्सम लिखा हुआ है तो इन लेटर्स के बीच का स्पेस देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी रीसेट करना चाहते हैं तो इसे 0 पे इस तरीके से सेट कर दीजिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आना चाहिए टेक्स्ट वैसा आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और बाकी यूनिफ़ॉर्म फिल, ये वाला जो है आपका टेक्स्ट फिल, ये सब वही सेम है जैसा कि मैंने अभी आपको करवाया। टेक्स्ट कलर, ठीक है, ये टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और ये आपका ये टेक्स्ट आउटलाइन कलर, ठीक है। तो ये तीन तो अभी मैंने बताया सेम टू सेम इसमें भी ये काम करेगा। देखो ब्लैक कलर का अभी इसमें टेक्स्ट कलर हो रखा है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसको पर्पल कलर में, तो देखो पर्पल कलर का ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। बाकी ये नो फिल हो रखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नो फिल की जगह यूनिफॉर्म फिल कर दूँ तो देखना यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आया, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे ये फ्रेम दिया हुआ है, ये देखो ये नीचे फ्रेम आया है। ये फ्रेम क्या करता है जरा ध्यान से देखना, जो ये आपका बॉक्स बनाया ना, ये पैराग्राफ वाला पूरा टेक्स्ट बॉक्स, ये पूरा फ्रेम है, इसके अंदर इससे कलर फिल होता है। देखो अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो देखो इसके अंदर ये कलर फिल हुआ। आई थिंक उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेम किस में कलर फिल करता है और जो ये आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड टूल है ये किसके अंदर कलर फिल करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा ये दोनों चीज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये मैं बैकग्राउंड वाला ना ये हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और यूनिफॉर्म फिल को भी नो फिल कर देता हूँ फिलहाल, और सेलेक्ट करके करना पड़ेगा इसमें, ऐसे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे बार बार शायद सेलेक्ट करने को प्रॉब्लम अगर महसूस कर रहे हो आप, तो आप एक काम कर सकते हो सिंपल, आप ना यहाँ पे जो ये पिक टूल देख रहे हो इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये टेक्स्ट आपका पूरा ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, ठीक है। तब आप यहाँ से अगर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करोगे तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर लागू होगा, क्योंकि ना पिक टूल सेलेक्ट करने से क्या होता है आपको एक एक वर्ड को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बट ये है कि अगर आपको कुछ वर्ड को, कुछ लाइन को अगर अलग कलर में करना है तो उस केस में आप सिंपल टेक्स्ट टूल लेकर के ही इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का कलर टेक्स्ट का ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन का या किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसको एडिट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल लोगे, तब जाके ये ऐसा आपको कर्सर देखने को मिलेगा और उससे आप सेलेक्ट करके सिंपली इंडिविजुअली उसी टेक्स्ट को यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। और अगर पूरे पे काम करना है तो सिंपल पिक टूल लीजिए, जिससे कि ये पूरा आपका सेलेक्ट हो गया एक बार में। फिर आप इसके अंदर जो कलर भी फिल करोगे वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, देखो सबके ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए अब जो है पैराग्राफ वाले पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एक्चुअली ये क्या है, ये अलाइनमेंट्स दी गई हैं। अलाइनमेंट्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो जो पूरा बॉक्स है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, सब कुछ लेफ्ट साइड से है, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ओके। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए इधर से भी दोनों सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अलाइंग राइट, मतलब राइट साइड में सारा टेक्स्ट आ जाएगा और इस साइड से अलाइनमेंट हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई में क्या होता है, सिंपल जब आप क्लिक करोगे तो इस साइड से भी स्ट्रेट हो जाएगा और इस साइड से भी आपका जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रेट होएगा, ठीक है, जिससे कि दिखने में आपका जो टेक्स्ट है वो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई क्या करता है, जैसे कि ना अगर आपके इस पूरे पैराग्राफ में अगर एक वर्ड या दो वर्ड भी होगा ना तो इसको भी जस्टिफाई कर देगा। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने सारा टेक्स्ट हटा दिया, बस इसी को रखा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है ये पूरा फोर्स जस्टिफाई हो जाए। अभी तो देखो ये
जस्टिफाई हो रखा है, फुल जस्टिफाई। अब जैसे ही मैं फुल जस्टिफाई करूँगा तो देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में ये चिपक गया है, ठीक है। तो ये इसमें काम आता है, ठीक है। फुल जस्टिफाई का यूज़ भी समझ गए और फुल जस्टिफाई का यूज़ भी आप समझ गए। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन स्पेसिंग। अगर आप इनके बीच का जो ये लाइन का स्पेसिंग बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ से इसका लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो साइड में देख रहे हो ना, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हाइट लिखा है, मतलब आप जो ये साइज़ बढ़ा रहे हो, लाइन का हाइट बढ़ा रहे हो, वो परसेंटेज में बढ़ाना चाहते हो, पॉइंट में बढ़ाना चाहते हो, किस में बढ़ाना चाहते हो, तो ये आपके मेजरमेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हाइट ही रहने दीजिए और इसी के ये आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब अभी देखो मैं आपको एग्जांपल के बेस पे करवा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये पूरा टेक्स्ट सीख जाओगे ना, पूरा टेक्स्ट अच्छे से सीख जाओगे, तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से न्यूज़पेपर भी इसके अंदर मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, या फिर मैगज़ीन का कवर पेज भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। मतलब आप ये समझ लो, इस टेक्स्ट से रिलेटेड मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी इसके अंदर पूरा करवाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें किस जगह पे यूज़ की जाती है। जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये कहाँ यूज़ किया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप इस वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको सब टूल्स के बारे में पता चल जाए कि जब मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उस वक्त जब भी मैं कोई टूल यूज़ करूँ तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और सब टूल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, लेफ्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। अब ये लेफ्ट लाइन इंडेंट क्या है जरा उसको समझिए। जैसे कि इस साइड से, ये लेफ्ट साइड से एकदम ये चिपक के, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग इस साइड से आ जाए, तो आप यहाँ से इसको बढ़ाओगे तो यहाँ से ये स्पेसिंग आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा, फर्स्ट लाइन को छोड़ के उसके नीचे की लाइन में जितना भी है उसमें स्पेस आएगा। देखो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टूल है यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहाँ पे था लेफ्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट साइड से ये पूरा है फर्स्ट लाइन को छोड़ के इसमें इंडेंट लग रहा था, लेकिन आप फर्स्ट लाइन में भी लगाना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे 4.7 ऊपर वाले में लगा है, मैं इसमें 4.7 लगा देता हूँ, तो क्या होगा फर्स्ट वाली लाइन भी इसी के बराबर में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये है आपका राइट लाइन अलाइनमेंट। इसको भी मैं जब बढ़ाऊंगा यहाँ पे अच्छा से सेलेक्ट करके कुछ भी काम करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा तो देखो ये राइट साइड से भी आपका इधर खिसक जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट भी यूज़ किया और राइट भी यूज़ किया, ठीक है ना। तो लेफ़्ट से भी इंडेंट मतलब स्पेस आ गया और राइट से भी आ गया, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल जस्टिफाई इसको लगा रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट सिर्फ यूज़ करोगे तो सिर्फ लेफ़्ट के अंदर ही ये वर्क करेगा इंडेंट, ठीक है। राइट में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर राइट में लगाओगे तो राइट में वर्क करेगा, लेफ़्ट में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे फुल जस्टिफाई किया है ताकि ये लेफ़्ट से भी वर्क करे और राइट से भी वर्क करे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें सही से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब कि जब आप पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, तो उससे उसके ठीक ऊपर आप स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको दिया गया। अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये है जो नीचे वाला, ये आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग है। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर 2 पैराग्राफ जैसे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पहले ना एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। 16 पीटी मैंने कर लिया, ठीक है। ये मेरा पहला पहला पैराग्राफ एक तरीके से हो गया, ओके। मैं जैसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखो मैं ये ऊपर वाला जो है बिफोर, ठीक है, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग लगा रहा हूँ। तो देखो पैराग्राफ के ठीक ऊपर यहाँ पे स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो नीचे आ गया नहीं। और अगर मैं इस पे लगाऊंगा ये वाला नीचे वाला, ये देखो आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये आपका स्पेस इसके नीचे ऐड कर देगा। लेकिन अभी ये
दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने नीचे वाले में ऊपर वाला स्पेस लगा रखा है। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप समझ गए होंगे कि क्या है इसका यूज़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेम तो आपने सीख ही लिया था, पहला वाला फ्रेम ऑप्शन जो है यहाँ पे है कि आपका जो ये बॉक्स है इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो वो है कि आपने जो यहाँ पे पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से कॉलम चूज़ कर सकते हो। देखो मैं 2 लिया तो यहाँ पे जो भी मेरा टेक्स्ट था वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम में आप इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसे फिर से 2 करना चाहता हूँ तो सिंपल इसे लेस कर दूंगा तो यहाँ पे ये 2 कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इस तरीके का नीचे में एक एरो शो कर रहा है। ठीक है, ये एरो एरो तब शो करता है जब आपका टेक्स्ट इसके अंदर फुल नहीं आता है, तो ये आपको बोलता है कि थोड़ा सा इसे और नीचे कीजिए जिससे कि टेक्स्ट पूरा आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अभी वो एरो जो यहाँ दिख रहा था वो नहीं आ रहा क्योंकि अब इसमें टेक्स्ट पूरा हमारा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, अभी तो आपने ये लेफ्ट राइट सेंटर वाली अलाइनमेंट देखी, ये वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट। सेंटर पे सिलेक्ट करूँगा तो जो भी आपके कॉलम्स है वो सेंटर में आएंगे, बॉटम सेलेक्ट करूँगा बॉटम में आएंगे, फुल वर्टिकल में करूँगा तो वही जैसे कि जस्टिफाई होता है वैसा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम टॉप वर्टिकल ही रहने देते हैं, ये एकदम परफेक्ट आपका काम करेगा। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। ठीक है, मतलब अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट यहाँ तक आ गया और ये टेक्स्ट आधा ही आया, मतलब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ना एकदम बराबर में आ जाए। मतलब आधा टेक्स्ट इसके अंदर आए तो आधा टेक्स्ट इसके अंदर आए और स्पेसिंग भी एकदम एडजस्ट हो जाए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, मतलब दोनों कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, किसी में ज़्यादा और किसी में कम नहीं आना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर भी 50% आपका टेक्स्ट आ जाएगा और इसके अंदर भी 50% टेक्स्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि दोनों आपके जो कॉलम होंगे वो एकदम इक्वली यहाँ पे इस तरीके से शो होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब अब समझ में आ गया होगा। तो यही थे सारे के सारे आपके टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स जो कि मैंने आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, हाँ और एक दो चीज़ और भी है यहाँ पे, जैसे कि देखिए बुलेट नंबर। ठीक है, ये सब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, पहले ये वाला देख लो ड्रॉप कैप क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें ड्रॉप कैप लगाऊँ इस वाले में तो सिंपल मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे जो आपका एल है वो 2 लाइन में इस तरीके से आ रहा है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इस तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये वही है आपका ड्रॉप कैप। ठीक है, इसी को कहते हैं आपका ड्रॉप कैप। अगर ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये भी आपका पैराग्राफ टेक्स्ट में ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और पैराग्राफ टेक्स्ट बना देता हूँ यहाँ साइड में छोटा सा। ओके, और इसके अंदर मैं बुलेट्स लेना चाहता हूँ तो सिंपल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे बुलेट आपके सामने शो हो गया। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं अब आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई कंप्यूटर। ओके, ये पहला पॉइंट, फिर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर मैं वापस एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ, फिर एंटर करूँगा, फिर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप जितने चाहें उतने यहाँ पे बुलेट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ओके, ठीक है, और अगर नंबर लेना चाहते हो तो सिंपल नंबर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, बुलेट्स और नंबरिंग। ओके, अब यहाँ पे जो है देखो ये दो चीज़ और है यहाँ पे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब इसका क्या यूज़ होता है जो है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और मैंने यहाँ लिखा है दिस इज़ माय कंप्यूटर, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पहला पॉइंट लिखता हूँ फ्रूट्स नेम, FRUITS, फ्रूट्स नेम। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ एक पॉइंट हेडिंग डाली है। ठीक है, अब मैं इस फ्रूट नेम के अंदर 5 फ्रूट नेम लिखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे तो ये 2 आ गया। मैं इसके अंदर जाके लिखना चाहता हूँ फ्रूट नेम के अंदर, उसके लिए आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये इसके अंदर आ जाएगा, फ्रूट नेम के अंदर। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, एप्पल, मैंगो। ठीक है, इस तरह से। ओके, फिर एंटर करूँगा तो फिर से आ गया। अब मेरे को इससे बाहर निकलना है वेजिटेबल नेम लिखने के लिए, तो यहाँ से आप डिक्रीज इंडेंट करोगे तो यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मतलब
ये कह लो मल्टी लेवल नंबरिंग, मल्टी लेवल बुलेट्स, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सीखा है तो उसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट का, जिसे कि इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको जो आज का वीडियो है वो सही से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने अभी तक हमारे कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, स्कॉलर ड्रॉ कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो इसका वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है? तो आप लोग सिंपली उस पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एडमिशन ले लीजिएगा, ओके? और अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर से उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।